अधिकारी, गोपालगंज के सभी लोकप्रिय पदाधिकारी महोदय और इस थाव महोत्सव में आए हुए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उपस्थित सभी बंधुओं, थाव महोत्सव में भाग ले रहे सभी कर्मचारीगण, सभी बंधुओं, हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2011-12 से थाव महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जब 2005 में श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पहली बार एनडीए की सरकार बनी, तो उस समय से पर्यटन के क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ने लगा और उसी के दरमियान मुझे भी कुछ दिनों तक 2.5-3 वर्षों तक पर्यटन मंत्री के रूप में इस राज्य में पर्यटन मंत्री के दायित्व के रूप में काम करने का मौका मिला। इस इलाके के लोगों की मांग थी कि थावे एक पुराना तीर्थ स्थल है और थावे में बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लोग भी आते हैं, कई प्रांतों के लोग आते हैं मां भवानी का दर्शन करने के लिए। और यहाँ की पौराणिक कथाएं हैं, सब लोग जानते हैं कि थावे का महत्व क्यों और किस लिए है। यहाँ पर मनन सिंह नाम के राजा थे। वो राजा देवी देवताओं में विश्वास नहीं करते थे और माँ दुर्गा के भक्त रासु भगत ने जो बाघ की दौड़ी करते थे, कतरा की दौड़ी करते थे, उसमें से चावल निकालने का काम करते थे और माँ की पूजा करते थे। जब राजा के कान तक यह बात गई तो राजा को वह सहन नहीं हुआ। वे सार्वभौम मानते थे अपने को और उन्होंने कहा कि देवी देवता कुछ नहीं होता है, अपने देवी को बुलाओ। और जब रासु भगत ने देवी को बुलाया तो गौरी कामाख्या से मां चली, बीच में कई जगह रुकी। रासु भगत ने राजा को चेतावनी दी कि राजा मान जाइए, देवी के यहाँ आने के बाद अनर्थ हो जाएगा, आपका राजपाट सब कुछ चला जाएगा। और फिर वही हुआ, वह जिद्दी राजा नहीं माना और देवी को माँ दुर्गा को यहाँ आना पड़ा। रासु भगत की लाज बची और फिर क्या हुआ आप सब लोग जानते हैं। यह सिद्ध करता है कि अत्याचारी चाहे जितना भी बलशाली हो, न्याय पर चलने वाला व्यक्ति जीत उसी की होती है जो माँ में श्रद्धा भक्ति रखता है, जो अपने ईश्वर पर विश्वास करता है। कल्याण उसी का होता है, उसी इलाके का होता है। बंधुओं, आप सब लोग जानते हैं कि 2005 के बाद बिहार में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, हर जगह बढ़ी है। न केवल देशी पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, इसके साथ साथ विदेशी पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है। 2005 के बाद जब मैं आंकड़ों के हवाले से भी आपको बताना चाहूँगा कि पहले 2005 के बाद से बात के पहले पर्यटन पर किसी का ध्यान नहीं था, किसी सरकार का नहीं था। 2000 नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2010 में सरकार बनी, उस समय 5,40,688 विदेशी पर्यटक आए, 1,60,42,000 से अधिक देशी पर्यटक आए। 11 में 1,83,00,000 आए, 97,000। 2012 में 2,14,47,000 पर्यटक आए। 2013 में 2,15,00,000 पर्यटक आए। देशी पर्यटकों के क्षेत्र में बिहार आगे गया है, आज भी ठीक है। 2,25,44,000 पिछले वर्ष देशी पर्यटक आए विभिन्न धर्म स्थलों पर, विभिन्न पर्यटक स्थलों पर, लेकिन विदेशी पर्यटकों की संख्या घटी है। 2010 में के बाद 2012 तक संख्या बढ़ी, 10,96,933 पर्यटक 2012 में आए, लेकिन 2013 में संख्या कुछ कम हुई। फिर 2014 में संख्या बढ़ी, 8,29,508 विदेशी पर्यटक आए। बंधुओं, पर्यटन के क्षेत्र में पहले काम होता था केवल बुद्धा सर्किट, महावीर सर्किट, सूफी सर्किट, इन्हीं सब सर्किटों पर काम होता था। लेकिन बाद में सरकार ने ऐसा निर्णय लिया कि हम अपने सर्किटों की संख्या बढ़ाएंगे,
शिव सर्किट की स्थापना की गई। आज भी आवश्यकता है दुर्गा सर्किट बनाने की। दुर्गा सर्किट बनेगा तो आप जानते हैं कि जब माँ भवानी गौरी कामाख्या से चल के आई तो बीच में कई जगह कलकत्ता में रुकी थी। कलकत्ता से बिहार में आने के बाद वे गढ़ देवी मरहौरा में रुकी थी, फिर देवीगंज में रुकी थी, जो बरौनी में पड़ता है नौतो भवानी का स्थल, नौतो भवानी का स्थान। और वहाँ रुकने के बाद माँ भवानी थावर में आई थी। यहाँ से लोग कहते हैं कि कुचायकोट में अवस्थित घोड़ा घाट भी माँ गई थी। बंधुओं, जब मैं पर्यटन मंत्री था तो हमने इन सभी दुर्गा स्थलों को जोड़ने का काम किया और हमारी सरकार की मंशा थी। नीतीश कुमार जी भी उस समय उत्साहित करते थे कि पर्यटन के क्षेत्र में जितना हो सके आपको काम करने का कष्ट कीजिए। हमने घोड़ा घाट में भी राशि देने का काम किया था पर्यटन विभाग से। थावर में भी हमने 1 करोड़ रुपया एक मुश्त में देने का काम किया। मेरे बाद जब सुनील कुमार पिंटू आए, जिनके कार्यकाल में थावे महोत्सव का शुरुआत हुआ, तो उन्होंने भी राशि देने का काम किया था। लेकिन इधर हाल के वर्षों में केवल बुद्धा सर्किट में, सूफी सर्किट में पैसा देने का काम किया गया। उत्तर बिहार में कम पैसा अलाटमेंट किया गया। अगर माननीय मंत्री जी रहते तो उनसे हम लोग चर्चा करते, लेकिन फिर भी इस जिले के हम सब लोग विधायक, चाहे सुभाष जी चर्चा कर रहे थे, मंजीत बाबू है, हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे कि गोपालगंज में जितने भी हमारे पर्यटक स्थल हैं, सब में सरकार राशि दे करके वहाँ का विकास करने का काम करे। पिछले साल में मैं देख रहा हूँ, इस साल में जो राशि स्वीकृत की गई है उसमें केवल एक सोनपुर में राशि का अलॉटमेंट किया गया है। सोनपुर जगत प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध मेला है, हम सब लोग जानते हैं कि वहाँ भगवान शिव का स्थल है और वहाँ देश विदेश के लोग आते हैं। माँ जानकी सीतामढ़ी का पुनौरा धाम है, वहाँ भी हम लोगों ने राशि देने का काम किया था। मैं सरकार से आग्रह करूँगा अपने मंत्री से कि पुनौरा धाम में और सीतामढ़ी में भी राशि दे करके वहाँ राम सर्किट के अंतर्गत माँ सीता का जो जन्म स्थान है उसका विकास करने का काम करेंगे। बंधुओं, निश्चित रूप से गोपालगंज जिला धर्म के क्षेत्र में धार्मिक स्थल से एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है और इस जिले में अनेकों ऐसे स्थल है जिसका पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार ये सब किए जाने की आवश्यकता है। 10-15 जगहों पर हम लोगों ने राशि अलॉट करने का पिछले दिनों काम किया था और उन जगहों पर जो अधूरे काम है उसको पूरा करने का प्रयास हम लोग करेंगे। सरकार से हम लोग मांग करेंगे, सरकार से आग्रह करेंगे कि जिले में दुर्गा सर्किट की स्थापना करके जितने भी हमारे दुर्गा स्थल हैं, माँ भवानी का स्थल है, देवी स्थल है, उस सबका विकास हो और थावे से लेकर के गोपालगंज तक विकास हो। सड़क के मामले में भी हम लोग प्रयास करेंगे कि थावे से नट्टो भवानी बरौनी, फिर मरहौरा और फिर माँ जहाँ रुकी थी गौरी कामाख्या से आने के क्रम में आमी में जो सारण जिले में पड़ता है, वहाँ तक सड़क निर्माण करने की दिशा में सरकार काम करे। बंधुओं, जो हमारे सामाजिक और धार्मिक धरोहर है उसकी रक्षा करने की आवश्यकता है, उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसलिए बंधुओं, आज के अवसर पर मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए इतना ही आग्रह करूँगा कि हमारी केंद्र सरकार भी इस दिशा में प्रयत्नशील है कि पर्यटक स्थलों का विकास हो और फिर देश विदेश से लोग भारी तादाद में पर्यटक स्थलों पर आए और आने का काम